हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं वे चैनल। आज मैं थोड़ा सा धीमा बोलूँगा क्योंकि आज मोहब्बत की बात होने वाली है। ये मोहब्बत की इंतहा। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, मगर एक दिन इस लड़की को जल्द की कोई बीमारी लग गई जिससे उसकी खूबसूरती रोज़ बरोज़ घटती जा रही थी। एक दिन उसका शोहर किसी सफ़र पे निकला। वापस आते हुए उसे हादसा पेश आया जिसमें उसकी दोनों आंखें जाती रहीं। खैर, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी यूं ही चलती रही और उसकी बीवी की खूबसूरती मज़ीद घटती रही, मगर अंधे आदमी को इस बात का इल्म ही नहीं था, लिहाजा उनकी ज़िंदगी पर उसका कोई असर भी न पड़ा। दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते रहे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उस लड़की का इंतकाल हो गया। उसका शोहर नहायत गमगीन था इस सदमे से, जिसके बायस उसने अपना सब कुछ फरोख्त कर डाला और उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने लगा। जाते हुए रास्ते में एक शख्स ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अब तक तो आपकी बीवी आपकी मदद करती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनी रही। अंधे आदमी ने जवाबन कहा, मैं अंधा नहीं था, मगर उसे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर उसे ये पता होता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये एहसास उसे उसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ देती। इसलिए मैंने अंधे होने का ड्रामा किया। वो बहुत अच्छी बीवी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाह रहा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि मोहब्बत तो सभी करते हैं, कुछ तो दिल से करते हैं, कुछ दिलो दिमाग से करते हैं, और जो दिलों और दिमाग से करते हैं वो मोहब्बत अच्छी चलती है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिल की सुनते हैं और दिल को उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग वो होश खो बैठे होते हैं। उस टाइम वो मोहब्बत तो कर बैठते हैं, लेकिन जब बाद में वो छोड़कर चले जाते हैं तो दूसरों को मफलूज कर जाते हैं। तो मोहब्बत तो कीजिए, ज़रा सोच समझ के कीजिए। इसलिए क्या खूब कहा है किसी शायर ने, सोच कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, सोच कर रखना हमारी सल्तनत में कदम, हमारी मोहब्बत की कैद में ज़मानत नहीं होती, हमारी मोहब्बत की कैद में ज़मानत नहीं होती। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका मशकूर हूँ।